हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स की सेकेंड वीडियो। पहली वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी पार्टनरशिप की और उसके फीचर्स, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड के कंटेंट बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको आगे की वीडियो समझ आएंगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले नंबर पे है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यदि आपकी पार्टनरशिप में आपको बता रखा है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको बता रखे टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं बता रखी तो आप पार्टनरशिप में इक्वली ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट को। तो कैसे करेंगे हम इसमें इक्वली। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब आपने फर्म में कोई भी पार्टनर्स ने अपने कैपिटल से अदर कोई भी फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे करना पड़ेगा। और ये लोन आपको फर्म में 6% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि कोई भी पार्टनर्स फर्म में कोई भी कैपिटल लगाएगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, लेकिन अगर टर्म एंड कंडीशन में बता रखा है तब हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे चार्ज करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, इसको भी हम चार्ज नहीं करते। नेक्स्ट रेम्यूनरेशंस टू पार्टनर्स। यदि पार्टनर्स कोई एक्टिव पार्टनर है और कोई इनएक्टिव, तो एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर में जो एक्टिव होगा, यदि वो अलग से कोई भी आप उसको सैलरी वगैरह बोनस वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है, फर्म देना चाहती है किसके, इनएक्टिव पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन यदि नहीं बता रखा तो हम रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में कोई भी हम उन्हें उनका परीक्षण में नहीं देते। तो ये थे आपके प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप अकाउंट। अब आते हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि जनरली हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम अपने पार्टनर्स में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में प्रॉफिट को। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपने देखा होगा जनरली जो बिजनेस में एकल व्यापारी वगैरह होते हैं जो खुद काम करते हैं, वो सबसे पहले आपका P&L अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को ही वो क्या कर लेते हैं, अपने कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। जबकि जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद फिर वो जो आपस में लेन देन कर रहे हैं उनके बाद जो उनका प्रॉफिट है उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन उसके बाद वो कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बाद हमें यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद आती है बात कैपिटल अकाउंट्स की। तो जो भी प्रॉफिट का पैसा होता है हम उसे अपने कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कैपिटल अकाउंट्स जो है उसे हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो फिक्स्ड मेथड से और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बाद में आगे बताएंगे। तो अब नेक्स्ट है ड्राइंग अकाउंट्स। अगर आपका ड्राइंग अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो किस तरीके से ड्राइंग अकाउंट क्रिएट करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम बता रहे हैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको कौन कौन से ट्रांजेक्शन करनी पड़ेंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। तो यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, इसमें सबसे पहले हमारा कॉलम होता है पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पे डेबिट ट्रांजेक्शन्स और यहाँ पे क्रेडिट। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट के बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो जो लास्ट ईयर आपका नेट प्रॉफिट का अगर प्रॉफिट होगा तो वो आपके क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा, और यदि लॉस हो रहा है फर्म में तो लॉस को हम डेबिट साइड में
ट्रांसफ़र करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि यदि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो हम उसका अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम अगर पार्टनर्स में कोई भी सैलरी पे की जा रही है किसी पार्टनर्स को तो उस सैलरी को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद यदि पार्टनर्स को कोई कमीशन दिया जा रहा है तो उस कमीशन को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, या कोई बोनस है तो उस बोनस को ट्रांसफ़र करेंगे। और यदि कोई भी रिजर्व्स हैं उनकी तो उस रिज़र्व को भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पे अगर इंटरेस्ट पे कोई भी इंटरेस्ट है वो ड्राइंग पे चार्ज हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग अकाउंट्स के नाम से ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम इन ट्रांजेक्शन करने के बाद हम इन सबको टोटल करेंगे और देन इस वाले ट्रांजेक्शन में माइनस करके यदि बैलेंस इधर का कम आ रहा है तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा और उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे टू पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स में। और यदि लॉस है तो लॉस को हम यहाँ पे करेंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र। एक बात याद रखिएगा कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की बात की जाती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहीं पे चार्ज किया जा सकता है जहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हम प्रॉफिट में से ही किसी को इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, अदर ये नहीं है कि अलग से पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसीलिए अगर प्रॉफिट है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। यदि लॉस की कंडीशन है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा, पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रांजेक्शन P&L अप्रोप्रिएशन की। अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे चार्ज करेंगे, तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कैपिटल। जो अमाउंट होगा कैपिटल का उस पर जितने रेट से आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो रेट और मल्टीप्लाई कितने टाइमिंग का है वो टाइमिंग। नेक्स्ट इज सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट्स। आपकी जो सैलरी है वो कितनी पे की जा रही है तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा पर मंथ 400 रुपये, 300 रुपये, या फिर ईयरली कितनी की जा रही है। अगर मंथ में है तो उसे ईयरली में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 12 करके, देन उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे और इसकी एंट्री पास होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट्स। तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप क्या है एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स P&L कैपिटल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब यहाँ पे एक बात कही गई है कि पार्टनर्स कैपिटल और करेंट, तो याद रखना ये जो फिक्स मेथड है इसमें दो कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो यदि ये फर्स्ट मेथड इसमें फॉलो होगा तो वहाँ पे ये वाली एंट्री कहाँ पे जाएगी, करंट अकाउंट्स में, और यदि फ्लक्चुएटिंग में है तो उसमें तो फिक्स्ड ही रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंगल अकाउंट इसमें क्रिएट होता है। तो ये थी आपकी ट्रांजेक्शन्स कि कैसे आपको ट्रांसफ़र करनी है कोई चीज़। अब इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में आपको ये नहीं बता रखा कि इन टर्म एंड कंडीशनों को आप कहाँ पे फॉलो करेंगे, आप कैसे करेंगे, तब हम क्या करेंगे। अगर नहीं बता रखा तो क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनरशिप डीड में बता ही नहीं रखा कि चार्ज होगा या नहीं तो हम इसको चार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बता रखा तो इसको भी हम चार्ज नहीं करेंगे एज अ सेम कंडीशन। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनरशिप, इसको भी चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन है आपकी लायबिलिटीज़ है वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, तो ये हम चार्ज करेंगे और कितनी करेंगे 6% पर एनम, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट भी ज़रूर शेयर होगा सभी पार्टनर्स में, और कैसे होगा वो होगा फिर इक्वली, चाहे पार्टनर्स ने कैसे भी कितनी भी कैपिटल आया पार्टनर्स सभी में क्या होगा, यदि नहीं बता रखा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्रॉफिट। तो ये थी आज की आपकी क्लास। आगे हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे और ड्राइंग्स अकाउंट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।